गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिजनेस का सैम्पल पेपर 7th सॉल्व कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 5 years ago सांची कंप्लीटेड हर MBA कोर्स। 5 years ago सांची ने अपना MBA का कोर्स कंप्लीट किया एज शी हैड नॉलेज ऑफ द बिजनेस। उसको बिज़नेस की नॉलेज थी। शी बिगेन टेकिंग इंटरेस्ट इन हर फादर्स बिजनेस। उसने अपने फादर के बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। हर फादर यूज़ टू डू होलसेल बिजनेस। उसके फादर होलसेल का काम करते थे, मतलब राइस सेल करते थे वो होलसेल में। सांची सजेस्टेड हिम दैट दे शुड एक्सपैंड देयर बिजनेस इन रिटेल बिजनेस ऑफ राइस। सांची ने उनको सजेस्ट किया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, राइस के रिटेल बिजनेस में जाएं वो। हर फादर एग्रीड, उनके फादर एग्री हो गए। एंड इंटरेस्टेड हर, उस पर विश्वास किया। विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्टली शी कंडक्टेड द मार्केट सर्वे। सबसे पहले उसने मार्केट सर्वे किया एंड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट की रिलेटेड टू प्राइस, प्राइस से के साथ रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिलेटेड टू राइस। शी कंक्लूडेड दैट पीपल लाइक द बासमती राइस। उन्होंने कंक्लूड किया कि लोग बासमती चावल को पसंद करते हैं। द मोस्ट ऑफ द वेरियस वेराइटीज़, मतलब जो सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती हैं मार्केट में कंज्यूमर को, उनमें से वो सबसे ज़्यादा बनस्पति राइस को पसंद करते हैं। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड टू शो हर वैरायटी ऑफ राइस। ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए, अपनी राइस की वैरायटी को शो करते हुए, शी पैक्ड अ क्वांटिटी ऑफ राइस। उन्होंने मतलब राइस की एक क्वांटिटी पैक की और उसको नाम दिया सनशाइन राइस। शी ऑल्सो लेबल्ड द पैकेट गिविंग एवरी डिटेल्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द राइस बीइंग पैक्ड इन। उन्होंने एक लेबल भी लगाया पैकेट के ऊपर, जिसके ऊपर हर एक तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन थी जो राइस पैक किए गए थे उनके बारे में। वाइल प्राइसिंग, जब उन्होंने मतलब प्राइस सेट की, शी कंसिडर्ड वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया, लाइक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को, रीजनेबल प्रॉफिट एक्सेट्रा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, सांची बिकेम अर्न हुई प्रॉफिट। सांची ने मतलब काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न किया एंड बिकेम सक्सेसफुल ट्रेडर ऑफ राइस, और वो राइस की एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गई। विद रेफरेंस टू अबव केस बीइंग डिस्कस्ड, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेटे आंसर है इस क्वेश्चन का, द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आर डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्टली मार्केटिंग मैनेजर्स आर डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग बिकॉज these objectives are a pivotal part of a marketing strategy। सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं मार्केटिंग के, बिकॉज दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अ पिवटल, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मतलब एक मेन धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो मतलब वो सर्कल करती है या सर्कुलेट होती है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि एक मेन पार्ट है जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। Without defined objectives, a product will face the problem achieving its plans। अगर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्टर होता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है अपने प्लान्स को अचीव करने में। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो क्लियर होने चाहिए। प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की हेल्प से भी कम टू नो दैट विच प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस, हमें पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुड बी यूज्ड, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना चाहिए। इन विच मार्केट प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एक्सेट्रा, कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। अ मार्केटिंग प्लानिंग इज़ एन ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट। मार्केटिंग प्लानिंग एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, जो हमें एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बारे में क्लियर करता है। दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्लीमेंट, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है टू जनरेट लीड्स एंड रीच इट्स टारगेट मार्केट। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ढांचागत फ्रेमवर्क होता है ड्यूटीज़ का एंड जिम्मेवारियों का रिक्वायर्ड टू पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, जो कि मतलब ज़रूरी होता है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक कंपनी में। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ अ कंपनी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डिटर्मिनेशन होता है मतलब उसको जो क्लियर किया जाता है वो कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। इन स्मॉल कंपनीज मार्केटिंग फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओनर्स दैमसेल्व्स। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वहाँ पे जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं उसको खुद ओनर ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इन बिग एंड लार्ज स्केल कंपनीज, और जो बड़ी और बड़े पैमाने की कंपनीज होती हैं मार्केटिंग फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स। वहाँ पे मार्केटिंग फंक्शंस को मार्केटिंग मैनेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। दीज मैनेजर्स आर अपॉइंटेड बाय द ओनर्स, और इन मैनेजर्स को ओनर्स अपॉइंट करते हैं। बेटा इसी के साथ और में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या मीनिंग है। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। 3 फीचर्स हमने एक्सप्लेन करनी है पर्सनल सेलिंग की। इस क्वेश्चन को आप खुद लर्न करोगे बुक में से, पहले फाइंड करोगे आंसर देन लर्न करोगे। थैंक यू।